हिंदुस्तान के तारीख में यह शायद पहली बार हो रहा है कि दो मुख्यमंत्री एक साथ जेल के सलाखों के अंदर हैं, जबकि उनका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है। कि हम मोदी को झुकेंगे नहीं उसके सामने, उसको झुका देंगे, उसको बदल देंगे। और एक लहर देश के अंदर चल रही है। देश के जो गरीब किसान परिवार के लोग हैं, सब लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान पे हम लोग आंच नहीं आने देंगे। ये इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता है, ये हमारा संकल्प। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके ठीक अगले दिन देश से हम लोग अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे और सेना में नियमित बहाली फिर से चालू हो जाएगी। ये इंडिया गठबंधन का ऐलान। हम कोई सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम एजेंडा पर बात कर रहे हैं। नालंदा के भीतर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 15 सालों से जो एनडीए के यहां पर उम्मीदवार जीते हुए हैं, नालंदा की जनता का कौन सा मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया है? हम तो ये सवाल पूछेंगे। आप सब लोगों को मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, गठबंधन का प्रत्याशी संदीप सौरभ, आप सबको प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, लाल सलाम करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, ये इस देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का एक अहम चुनाव है। और हम नालंदा के लोग इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमें इस चुनाव में वोट करने का अधिकार मिला हुआ है। वरना 2 लोकसभा सीट ऐसे भी देश के अंदर हैं जहां की जनता को लोकसभा में वोट करने का अधिकार भी नहीं मिला। आप लोग जानते हैं कि सूरत के अंदर क्या हुआ, इंदौर के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से विपक्ष के जितने भी कैंडिडेट्स थे, या तो डरा करके खरीद लिए गए या तो उनको जबरन बैठा दिया गया। तो देश एक नए तरह का संकट का सामना कर रहा है, जहां पे जनता के पास ये पावर न हो, ये अधिकार न हो कि हम कोई सरकार चुन सकते हैं। आप कोई सरकार चुनते हैं, ईडी और सीबीआई लगा करके, चाहे तो विधायकों को खरीद लिया जा रहा है, चाहे तो सांसदों को डरा करके बैठा दिया जा रहा है। जो नहीं सांसद बैठ रहे हैं, आपने देखा कि लोकसभा के भीतर 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया गया था पिछले सदन में। और इस तरह के कानून देश के अंदर पास किए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने वाले कानून होंगे। तो ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। हिंदुस्तान के तारीख में यह शायद पहली बार हो रहा है कि दो मुख्यमंत्री एक साथ जेल के सलाखों के अंदर हैं, जबकि उनका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है। तो बगैर गुनाह साबित हुए, बगैर कोई कसूर के इस देश में आप बैठा दिए जा रहे हैं, डरा दिए जा रहे हैं, जेल के अंदर डाल दिए जा रहे हैं। सिर्फ गुनाह यह है कि आप मोदी के सामने झुक नहीं रहे। और आज देश की तमाम जनता ये गुनाह बार बार करने के लिए तैयार है कि हम मोदी को झुकेंगे नहीं उसके सामने, उसको झुका देंगे, उसको बदल देंगे। और एक लहर देश के अंदर चल रही है। ये जो 400 पार का नारा है, ये नारा किस लिए लाया गया था? ताकि उनके जो लोग हैं, उनके भीतर एक उन्माद पैदा किया जाए। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं सरकार में होंगे तो, लेकिन कोई बड़ा बहुमत से अगर लेकर के आएंगे, 400 पार होंगे, तभी आप संविधान बदल सकते हैं। और भाजपा ने एक जगह पे नहीं, कई एक जगह पे कहा कि हम देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के अंदर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और देश की जनता, देश के जो गरीब किसान परिवार के लोग हैं, सब लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान पे हम लोग आंच नहीं आने देंगे। ये इंडिया गठबंधन की प्रतिबद्धता है, ये हमारा संकल्प है। दूसरी साजिश और भी चल रही है कि राजनीति के भीतर, देश के भीतर जो सियासत हो, उसमें अवाम के मुद्दे ना हो। अवाम का मसला कुछ और है, सियासत के मुद्दे कुछ और बना दिए जा रहे हैं। जनता त्रस्त है इस बात से कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जनता परेशान इस बात से है कि बेरोजगारी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सरकार की ऐसी पॉलिसी रही, वो चाहे प्राइवेटाइजेशन देखिए, रेलवे को जैसे बेचा गया, कोयले के खदान बेचे गए, चाहे जल जंगल जमीन बेचा गया, या अग्निवीर योजना हुआ,
तो इस तरह की प्लानिंग बनी कि जनता का सबसे बड़ा संकट रोजगार का हो गया है। और इसी बुनियाद पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों पे, मजदूरों पे, इसी बुनियाद पे इंडिया गठबंधन आपके बीच में खड़ा है। कई वक्ताओं ने कहा कि हमारा एजेंडा क्या है। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसके ठीक अगले दिन देश से हम लोग अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे और सेना में नियमित बहाली फिर से चालू हो जाएगी। ये इंडिया गठबंधन का ऐलान है। आर्थिक नीतियां कैसी बन रही थी आप उठा करके देखिए। नोटबंदी किस मकसद से लाया गया था, जीएसटी का मकसद क्या था। देश के अंदर एक हालिया रिपोर्ट आया कि 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति हो गई है जितना देश के 70 करोड़ आबादी के पास संपत्ति है। तो 22 अमीर लोगों के पास संपत्ति कैसे आई और 70 करोड़ जनता जो थे वो गरीब कैसे होती चली गई? कौन इसका जवाबदेही लेगा? मोदी जी इस पे बात करना नहीं चाहते। बात करना उनके बस की है भी नहीं। दुनिया में शायद पहला एकमात्र मुल्क हमारा है जहां का प्रधानमंत्री 10 साल से एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए, ये जो आर्थिक असमानता देश के अंदर है, इसको ठीक करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि हर साल हम लोग गरीब परिवार की एक एक महिलाओं को हर रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपए देंगे ताकि यह असमानता दूर हो। रसोई गैस का सिलेंडर 1200 चला गया, हम लोग उसको 500 करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है। और संविधान लोकतंत्र के साथ साथ एजेंडे पर बात करना, ये इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने तय किया है। हम कोई सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम एजेंडा पर बात कर रहे हैं। नालंदा के भीतर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 15 सालों से जो एनडीए के यहां पर उम्मीदवार जीते हुए हैं, नालंदा की जनता का कौन सा मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया है? हम तो ये सवाल पूछेंगे। जब नालंदा के नौजवान अग्निवीर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, रोजगार के लिए पटना में जाकर के सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब हमारे सांसद महोदय खामोश क्यों थे? तो ये तमाम मसले हैं, इन मुद्दों को हमें देखना चाहिए। और एक बात और कहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग वार्ड के चुनाव में, जब नगर निगम का अपना चुनाव होता है, नगर पंचायत का अपना चुनाव होता है, तो हमारे करीबी कोई खड़ा होते हैं, अपने परिवार के कोई रिश्तेदार खड़े होते हैं, हम पूरी ताकत लगाते हैं। तो आप समझिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव पे हमारा संविधान लगा हुआ है, दांव पे हमारे देश की पहचान लगी हुई है। इसलिए और ताकत के साथ इस चुनाव में लगना होगा और बदलाव करना होगा। ये बदलाव नालंदा में भी होगा और दिल्ली में जो लोग गद्दी पे बैठे हैं उनको भी बदलना होगा। शायद ये आखिरी मौका हमारे पास होगा इस देश को सही रास्ते पर लाने का, वरना हो सकता है कि काफी देर हो जाए। तो इसलिए आप सब लोग सब बात समझ रहे हैं, कहने के लिए बहुत बातें नहीं हैं। स्थानीय मसले हैं, जो लोकल मुद्दे हैं। मनीष भाई ने हमसे कहा था, मनीष यादव जी, कि नालंदा के भीतर जो नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी ने यहां पर जो टैक्स लेना था कारोबारियों से, जो होटल के मालिक हैं, जो दुकानदार चला रहे हैं, उसमें 300% का इजाफा कर दिया और कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं उठी। तो टैक्स के नाम पे जो लूट चल रहा है, इस पे शिकंजा लगना चाहिए और उधर जो पैसा भेजा जा रहा है अडानी और अंबानी के पास, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये हमारा मकसद है। तो यही हम कहेंगे कि इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ कभी फिर से भाषण होगा। अभी कई लोगों को लग रहा है कि समय निकल रहा है, तो फिर से इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, विस्तार में जाएंगे। लेकिन आज इतना जरूर कहेंगे कि इस चुनाव में इस देश को बचा लेने के लिए हर व्यक्ति को, बिहार शरीफ के हर युवा को, हर व्यक्ति को कैंडिडेट बनना पड़ेगा और प्रचार में लग जाना पड़ेगा। हम तो कैंडिडेट हैं ही, सब लोग को कैंडिडेट बनना पड़ेगा। झंडा पर 3 तारा, इस चुनाव चिन्ह को घर घर हम लोग पहुंचाएंगे। चुनाव में भारी बहुमत से न केवल नालंदा बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन परास्त हो रहा है। मोदी जी जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। उनके लोग जो 400 कहना भूल गए हैं वो ऐसे ही नहीं भूले हैं। तो एक लहर देश के अंदर चल रही है, ये बदलाव की लहर है और चुनाव आते आते तक बदलाव के इस लहर को हम लोग बदलाव के आंधी में तब्दील कर दें, ये हम आपसे अपील करके अपनी बात को खत्म करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।